हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी रिटन एग्ज़ाम की। तो आज की वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो साइंस के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंडियन आर्मी का जो लिखित परीक्षा होती है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसका जो मेन सिलेबस है इसमें 15 क्वेश्चन जीके आता है, 15 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के आते हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग से आते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और जो गलत क्वेश्चन करते हैं उसमें 4 क्वेश्चन 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 2 मार्क्स कटेगा। तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उसका विशेष ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसमें जो ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, अगर उसमें से आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं पता है कि ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं या नहीं हैं, आपने कभी उन ऑप्शंस के बारे में सुना ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो कट होगा, बट वो ये भूल जाते हैं कि जो उस क्वेश्चन का जो मार्क्स है, सपोज दैट एक क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा। उसके अलावा जो फिर जो 0.25 वो होगा, वो उसमें जो आपके टोटल मार्क्स हैं उसमें से आपका माइनस मार्किंग होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जिन क्वेश्चंस को आपको नहीं पता है आंसर या आपको डाउट है कि ये नहीं हो सकता है, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। तो आप कम से कम, अगर आपका फिज़िकल 80, 90 या 90 से ऊपर है या 100 है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 30-35 क्वेश्चन भी 50 में से सही कर लेते हैं, तो आपके जो इंडियन आर्मी का जो फाइनल रिटन एग्ज़ाम है, उसमें जो भर्ती होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो लगभग-लगभग 100% हो जाती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको जो पहले के जो 30-35 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 50, उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। और जो क्वेश्चन आपको आते नहीं हैं उनको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मुझे 50 में से 50 करने हैं, 50 में से 45 करने हैं, 48 करने हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जितने आपको 100% श्योर है कि ये मुझे आते हैं, मैंने इसको पढ़ रखा है, तो उसी को अटेम्प्ट करें। और ये विशेष ध्यान रखें कि सही क्वेश्चन का जो ओएमआर शीट में जब आप सर्कल फिल करेंगे, ओएमआर शीट फिल करेंगे, सेम वहीं पे सर्कल होना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, 12 का जो आंसर बी या सी, ए बी जो भी होता है उसको 13 पे लगा लेते हैं। तो इसका, अगर आप एक भी गलती करते हैं तो इसका मतलब आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए। 12 तो होगा ही होगा, जो 13 में आपने सर्कल किया है उसको फिल किया है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा आपको करेक्ट करने का कोई ऑप्शंस नहीं होता। एक बार आपने अगर मिस्टेक कर दिया तो उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि आप उसको दोबारा रिकवर कर सकें। तो इन छोटी-छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंस। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या है? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वोल्ट, एम्पियर, वॉट एंड जूल। ऐसे ही आपको वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन को आप धीरे से पहले आराम से पढ़िए कि क्या हो सकता है। कई बार कन्फ्यूज़न जल्दबाजी में कि हाँ मैंने पढ़ रखा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, ओमार को फिल करते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, कहीं कोई दूसरी चीज़ तो नहीं पूछी गई है। क्वेश्चन को समझना है पहले, उसके बाद आपको जो सही ऑप्शन है ए बी सी डी उसको टिक करना है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है यूनिट ऑफ पावर। तो इसका जो सही आंसर है वॉट। जो वॉट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटम बम। जो एटम बम का आविष्कार किसने किया था? जो पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है ऑटो हॉर्न
एंड ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग सभी जानते हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो हॉर्न ने एटम बम का क्या किया था, आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का एसआई यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है रेडियन एंड चौथा ऑप्शन है स्क्वायर मीटर। तो आप सभी लोग अगर आपने साइंस के जो जनरल चीज़ें हैं उसको पढ़ा होगा तो एसआई यूनिट, जो मास का एसआई यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है किलोग्राम। जो किलोग्राम है मास का एसआई यूनिट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट का जो आविष्कार था वो किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है के मैकमिलन, ऑप्शन नंबर बी एल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन सी एडवर्ड बटलर एंड ऑप्शन नंबर डी कार्ल बेंज। सो इन्वेंटेड डायनामाइट। तो आपको जितने भी इन्वेंट किए हैं, जो मेन चीज़ें हैं, किसने इन्वेंट किए हैं, किसकी खोज किसने की, ये सारी एक लिस्ट बना लेनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेंटेड जो डायनामाइट का आविष्कार था वो किसने किया था। इसका जो सही आंसर है वो है एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का क्या किया था, आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लैंड मैमल, जो सबसे बड़ा जो लैंड मैमल है वो कौन सा है, कौन सा जो एनिमल्स है? व्हेल है, अफ्रीकन एलिफेंट है, ब्लू शार्क है एंड ऑस्ट्रिच है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा लार्जेस्ट मैमल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट को लार्जेस्ट मैमल बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, नेम द फर्स्ट इंडियन मिसाइल। जो इंडियन मिसाइल, पहली जो मिसाइल थी इंडियन की, वो क्या नाम था उसका क्या नाम रखा गया था? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है ब्रह्मोस, ऑप्शन सी है पृथ्वी एंड ऑप्शन डी है धनुष। तो अगर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडियन मिसाइल, जो पहली मिसाइल थी वो क्या थी? ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। पृथ्वी नाम था उसका। तो हमारी जो इंडियन फर्स्ट मिसाइल थी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी। तो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पल्स रेट इन फीमेल। जो पल्स रेट होती है फीमेल में वो कितनी होती है? 70 to 80 पर मिनट, 75 to 81 पर मिनट, 78 to 82 पर मिनट एंड 76 to 81 पर मिनट। और जो जैसे कि आप लोग जानते हैं तो जो पल्स रेट है वो एक मिनट में कितने बार होता है? 70 से 80, 75 से 81, 78 से 82 एंड 76 से 81 पर मिनट। बट इसका जो राइट आंसर है फीमेल का वो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 78 to 82 पर मिनट। 78 से 82 टाइम पर मिनट जो फीमेल्स की पल्स रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आप जानते हैं रेडियो का आविष्कार, जो पहला ऑप्शन है आपका एडवर्ड बटलर, जेड जेनसेन, जी मैक्रोनी एंड के मैकमिलन। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। पहला ऑप्शन है एडवर्ड बटलर, जेड जेनसेन, जी मार्कोनी एंड के मैकमिलन। तो रेडियो का आविष्कार है, जो भी जितने भी आविष्कार हुए हैं उनकी लिस्ट तैयार करें और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी मार्कोनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो पहला ऑप्शन है आपका 130 डेज एंड सेकेंड ऑप्शन नंबर बी 90 डेज, ऑप्शन नंबर सी 140 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 120 डेज। तो यू नो अबाउट दैट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 120 days. Okay, the last but not least question of today's video,
So let's start the last video. The last question is longest bone in human body. जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका क्या नाम है? सो ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर बी रेडियस, ऑप्शन नंबर सी फ्यूमर एंड ऑप्शन नंबर डी स्टेप्स. So you all are know about that the longest bone in human body is a very easy questions for you all. This is the right answer, femur. फीमर इसका सही आंसर होगा. जो लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, थाइस में, और जो सबसे ऑप्शन नंबर डी थे स्टेप्स, वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन में. ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है. तो आज के वीडियो में हमने साइंस के जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे उनको कवर किया. तो आगे भी हम ऐसे ही आपके जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड साइंस, उसके सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू एवरीवन.